पार्श्व मोहरे के साथ केंद्रीय क्षेत्र पर तुरंत दावा करने से गतिशील जवाबी कार्रवाई के अवसर खुल जाते हैं। रानी और बिशप के लिए विकर्ण खोलने से एक ठोस मोहरे की संरचना तैयार होती है, जो तुरंत व्हाइट की केंद्रीय महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देती है। केंद्र की ओर शूरवीर को विकसित करते हुए केंद्रीय वर्गों में महल बनाने और प्रतियोगिताओं की तैयारी की जाती है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए यह जुआ जैसा दृष्टिकोण सक्रिय टुकड़ा खेल की तलाश करता है और आक्रामक इरादों के लिए लाइनें खोलता है। केंद्रीय स्थान पर दावा करते हुए व्हाइट ने साहसपूर्वक ब्लैक की प्यादा श्रृंखला को चुनौती दी, एक मौलिक प्यादा बहुमत की लड़ाई की तैयारी की। केंद्र की ओर शूरवीर को विकसित करने से प्यादों के टूटने के रास्ते खुल जाते हैं और ब्लैक की स्थिति मजबूत हो जाती है और वह कास्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। यहां बिशप को विकसित करने से शूरवीर को पिन किया जाता है, जिससे ब्लैक को अपने मोहरे की संरचना पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और संभावित रूप से एक पल के लिए उनके क्वीनसाइड विकास में देरी हो सकती है। केंद्र को मजबूत करते हुए ब्लैक किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी करता है और ई7 स्क्वायर पर तनाव को कम करता है। केंद्र की उपस्थिति को मजबूत करते हुए यह शूरवीर लचीले विकास के साथ ब्लैक की संभावित रानी के जुआ अस्वीकृत संरचनाओं का सामना करने के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार करता है। केंद्रीय झड़प की तैयारी करते हुए सम्राट की सुरक्षा करना एक विवेकपूर्ण तात्कालिक प्राथमिकता है। केंद्र को मजबूत करते हुए यह रानी के बिशप को विकसित करने और प्यादा संरचना को मजबूत करने की तैयारी करता है, हालांकि यह C1 पर बिशप को थोड़ा प्रतिबंधित करता है। नाइट को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना अब केंद्र को सुरक्षित करता है और किंगसाइड विस्तार के लिए तैयार करता है, जो व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया है। बिशप को एक हमलावर वर्ग में विकसित करते हुए इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय मोहरे को धक्का देना और ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना पर दबाव डालना है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट की मोहरे संरचना को बाधित करना और काउंटरप्ले के लिए लाइनें खोलना है। एक ठोस प्यादा ढाल के पीछे राजा को सुरक्षित करने से व्हाइट को शेष टुकड़ों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने और संभावित प्यादा टूटने पर नजर रखने की अनुमति मिलती है। D-फाइल को मुक्त करना और केंद्रीय गतिशीलता की तलाश करना ब्लैक सीधे व्हाइट की मोहरे संरचना को चुनौती देता है। उस केंद्रीय मोहरे संरचना को खोलने से विकास और संभावित राजा पक्ष गतिविधि का रास्ता साफ हो जाता है। यहां पुनः कब्जा करने से तनाव दूर हो जाता है, लेकिन केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति समाप्त हो जाती है। मोहरे को दोबारा हासिल करने से बिशप की केंद्रीय उपस्थिति मजबूत हो जाती है। वह D5 चौकी पर नजर रखता है और किंगसाइड मोहरे के तूफान के आगे बढ़ने की तैयारी करता है। नाइट एक साहसिक यात्रा पर निकलता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के बिशप को हटाना और महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रभाव हासिल करना है। बिशप के पीछे हटने से रानी के लिए विकर्ण साफ हो जाता है और वह महत्वपूर्ण केंद्रीय फाइलों पर विवाद करने के लिए तैयार हो जाता है। बिशप को पुनः दिशा देने से शूरवीर मुक्त हो जाता है और उसकी नज़र रानी पक्ष के मोहरे ढांचे पर पड़ती है। क्वीनसाइड के टुकड़ों को खोलने की तैयारी करते समय ब्लैक के केंद्रीय पैर को तुरंत चुनौती देना। नाइट के साथ केंद्रीय वर्ग को पकड़ना एक साहसिक पुनर्स्थापन की शुरुआत करता है, व्हाइट की स्थापित उपस्थिति को चुनौती देता है और सक्रिय प्रतिवाद की तलाश करता है। राजा के पक्ष में एक शूरवीर युद्धाभ्यास शुरू करना, कमजोरियों पर नजर रखना और संभावित रूप से काले राजा की ओर खुलने वाली रेखाओं पर नजर रखना।
रानी के लिए विकर्ण साफ करना और नाइट को एक साथ अनपिन करना, यह चाल एक अधिक गतिशील केंद्रीय प्यादा धक्का के लिए तैयार करती है। डी फाइल पर प्रभुत्व का दावा करना केंद्रीकृत टुकड़ा गतिविधि की ओर बदलाव का संकेत देता है। C6 वर्ग के बिशप के संरक्षण को चुनौती देते हुए इस शूरवीर की प्रगति गतिशीलता का संचार करती है और इसका उद्देश्य व्हाइट के केंद्र में संभावित कमजोरियों का फायदा उठाना है। सम्राट के पार्श्वभाग का अनावरण करते हुए व्हाइट का लक्ष्य इस साहसी रानी सॉर्टी के माध्यम से बेताज राजा के प्रदर्शन का फायदा उठाना है। रानी पक्ष को सुलझाने का एक साहसी प्रयास, लेकिन यह बिशप बलिदान बहुत कम मुआवजा देता है और राजा पक्ष को उजागर कर देता है। नाइट बलिदान तत्काल दबाव के लिए डी फाइल को अनलॉक करता है, एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान को मजबूर करता है और काले राजा की ओर रास्ते खोलता है। यहां पुनः कब्जा करने से एक आकर्षक स्थितिगत आदान प्रदान शुरू होता है, जिसका लक्ष्य बोर्ड को सरल बनाना और संभावित रूप से ब्लैक के थोड़े तंग शूरवीरों का शोषण करना है। विकास के लिए लाइनें खोलते हुए व्हाइट ने केंद्रीय स्थान पर कब्जा करने और ब्लैक के शूरवीर को चुनौती देने के लिए एक मोहरे की शुरुआत की। रानी के दबाव के आगे झुकते हुए यह शूरवीर अपनी स्थिति बदल लेता है, कमजोर केंद्रीय प्यादों पर नजर रखता है और व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करने का लक्ष्य रखता है। किंगसाइड पर मोहरे का आक्रमण शुरू करना ब्लैक के आरामदायक सेटअप को बाधित करने और हमले के लिए खुले रास्ते तलाशने का एक साहसिक जुआ। रानी के लिए रास्ता खोलना, हालांकि यह आदान प्रदान अलग अलग मोहरे बनाता है और एक शूरवीर को मुक्त करता है। बदमाश को मुक्त करते हुए व्हाइट खुली फाइल को जब्त कर लेता है और ब्लैक की सुरक्षा की जांच करता है, जिससे तत्काल सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं। यह कदम रानी को मुक्त करता है, बदमाशों को जोड़ता है और संभावित रूप से D6 पर एक हेवन की पेशकश करते हुए खुली सी फाइल का मुकाबला करने की तैयारी करता है। दुश्मन राजा की सुरक्षा को तोड़ने और विनाशकारी हमले को भड़काने के लिए एक साहसी बलिदान। रानी का बलिदान एक गतिशील प्रतिवाद प्रस्तुत करता है, जिसका लक्ष्य जबरन आदान प्रदान के माध्यम से व्हाइट की हमलावर संरचना को बाधित करना है। एक विनाशकारी खोजे गए हमले को अंजाम देते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की ढाल को तोड़ना और राजा को बेनकाब करना है। यह कैप्चर ब्लैक की टुकड़ा गतिविधि को पुनर्जीवित करता है, जिसका लक्ष्य खुली फाइलों के साथ काउंटरप्ले बनाकर व्हाइट की हमलावर महत्वाकांक्षाओं को बाधित करना है। डी फाइल को मुक्त करने से कमजोर काले राजा पर एक निर्णायक हमला शुरू हो जाता है। डी फाइल पर व्हाइट के रूख को बाधित करने और काउंटरप्ले बनाने का एक साहसिक प्रयास। डी फाइल पर अधिकतम दबाव डालते हुए इस बदमाश का लक्ष्य ब्लैक की किंगसाइड संरचना को अस्थिर करना है। उजागर रानी को पहचानते हुए ब्लैक ने सम्राट के रक्षक को केंद्रीकृत कर दिया, जिसका लक्ष्य घुसपैठिए किश्ती को हटाना और टुकड़ों में सामंजस्य स्थापित करना था। किश्ती को मुक्त करते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक की किंगसाइड सुरक्षा को तोड़ना और खुली फाइल का फायदा उठाकर तत्काल सामरिक खतरे पैदा करना है।